हाँ, तो भाई सबसे पहले ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 26 जनवरी से अनअकैडमी पे ये वायु नाम का एक और नया बैच कोर्स शुरू हुआ है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्स बाय करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एयरफोर्स की तैयारी कराने वाले हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि इस बैच कोर्स से तैयारी करने के बाद जो आपका लेवल है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम का, वो क्या हो जाने वाली है आपकी तैयारी का लेवल, ठीक है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि ये 25 जनवरी से रणविजय नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हुआ है। तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को उस ऐप पे रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं आपको स्पेशल क्लासेस में छूट मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो देख पाएंगे सभी एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्स बाई करेंगे बैच कोर्स से ज्वाइन करने के लिए, तो आपको 10% एक्स्ट्रा उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाइए आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अनअकैडमी से। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 24 के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ओके। उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट कर कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आप उसका नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस लास्ट में जब आपका एग्जाम से पहले होगा तो आप लोग लास्ट में उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहें तो खुद का एक नोट्स बनाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के क्लास को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, यदि किसी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, समान है। एक वस्तु पर क्या होता है, R% का लाभ होता है, और दूसरी पर वस्तु पे R%। देखिएगा, ये R%, ये भी R%, सेम जो मान होगा वो सेम होगा, ठीक है। तब बेचने पर सदैव R²/100% की हानि होती है। तो ये आप तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको। अब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप समझिए प्रॉफिट और लॉस का मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कोई क्वेश्चन को कैसे करें। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह रहा है, यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य जो कास्ट प्राइस है, ठीक है, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी वाई जो ऑब्जेक्ट है उसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो, जहाँ पे यक्स इज ग्रेटर, यानी जब यक्स इज ग्रेटर देन वाई, यक्स बोले तो सीपी आपका क्या है, बड़ा हो एसपी से, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%। क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। जब यक्स बड़ा हो वाई से, ठीक है, इसका मतलब है यक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई से बड़ा हो क्या, यक्स क्या हो, वाई से बड़ा हो, तो हमेशा क्या होगा, प्रतिशत लाभ होता है। क्या लिखा है, तब सदैव लाभ होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%। परंतु यक्स इज लेस देन वाई, जब वाई से क्या हो, छोटा हो, क्या, यक्स क्या हो, वाई से छोटा हो, तब क्या होगा, तब सदैव इतना परसेंट की हानि होगी। क्या होगी, सदैव हानि होगी। क्या होगा, वाई माइनस यक्स बाई वाई इंटू 100% की हमेशा क्या होगी, हानि होगी। एक बार और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या कर रहा है, यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो यक्स ऑब्जेक्ट है उनका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्या हो, विक्रय मूल्य के जो सेलिंग प्राइस उसके बराबर हो, और यक्स इज ग्रेटर देन वाई, जो यक्स है वो वाई से क्या हो, बड़ा हो, तो सदैव क्या होगा, लाभ होगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। यदि छोटा होगा तो वाई माइनस यक्स बाई वाई इंटू 100% की हानि होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, इससे चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले इसके पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, ठीक है। द गेन परसेंटेज इज, क्या पूछा, 36 की किताबों की लागत मूल्य
36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या पूछ रहा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, नहीं पता होगा तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि कैसे हम करें। ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पे यक्स दिया है, ये आपका क्या है, 36 क्या है आपका क्रय मूल्य यानी सीपी, यानी ये क्या है यक्स है, ये यक्स क्या है वाई से क्या है बड़ा है, 36 बड़ा है ना 30 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा लाभ ही होगा, लाभ होगा ना। 30 किताबों का विक्रय मूल्य कह रहा है, यानी वाई क्या आपका 30 है, यानी विक्रय मूल्य क्या दिया 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। तब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, ये क्या होगा परसेंटेज लाभ होगा। अब यक्स कितना है 36, 36 माइनस 30 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 30 गुणे 100। ठीक है, ये क्या कितना हो जाएगा 6, घटाओगे तो कितना बचेगा 6, 6 कम 6, 6 5 30, ये कितना हो जाएगा 5 20, ये कितना हो गया आपका 20% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड द प्रॉफिट विल बी। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर, 4 खिलौने के लागत मूल्य पर, 4 क्या है आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। ठीक है, क्या है सीपी, यही है आपका। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 4 खिलौनों के मूल्य लागत मूल्य पर, यानी 4 खिलौना क्या आपका सीपी है और 3 खिलौना क्या आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वाला है। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन एक इंग्लिश में देख लो आप लोग, क्योंकि आपका पेपर ऑलरेडी इंग्लिश में होगा, आप सबको मैंने बता दिया है कि इंग्लिश में पेपर कंपलसरी होगा। अब हिंदी के लिए भी वीडियो पढ़ा था, आप लोग देख लीजिएगा जाके कि आप किस लैंग्वेज में, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग डाली गई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर राघवेंद्र सर ने बात किया है तो आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया, इफ़ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड द प्रॉफिट विल बी। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका देखिए 4 खिलौना दिया ना, 4 खिलौने के लागत मूल्य दिया ना। अब देखो 3 खिलौना ये दिया है, ठीक है 3 खिलौना ये दिया है, तो कह रहा है यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर, ठीक है लागत मूल्य 4 खिलौनों का लागत मूल्य यानी मतलब क्रय 4 खिलौनों जितना में खरीदा गया और उनको कितने में बेचा जा रहा है 3 खिलौनों के वे बराबर बेचा जा रहा है, यानी सीपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा 4। तो क्या है 4 बड़ा है ना 3 से, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100% क्या लगेगा लाभ वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 3 बट्टे 3 गुणे 100, 1/3 गुणे 100 यानी 33 सही, 1/3% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, मैं इसी तरह का आज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको कोई एग्जाम में कोई डाउट ना रहे और मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 15 नंबर आपका आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा आपका, कि मैं चाहता हूँ 15 में 15 आपका सही हो। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबका 15 में 15 सही हो। सब लोग अच्छे से पढ़िए, सब लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स देन द लॉस परसेंटेज इज। कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बताओ 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी क्या है आपका 10 है। ठीक है, सीपी क्या है आपका 10 है और एसपी क्या है सेलिंग प्राइस कितना वाला है 16 वस्तुओं का है। तो बताओ एसपी बड़ा है ना सीपी से, यानी यहाँ पे वाई बड़ा है यक्स से, यानी क्या है यक्स इज लेस देन वाई, वाई से क्या है यक्स छोटा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, तब यहाँ पे आपको लगेगा वाई माइनस यक्स बाई यक्स इंटू 100। यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज हानि होगी। वाई कितना दिया 16, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, ठीक है वाई माइनस वाई यक्स बट्टे वाई होगा। ठीक है, 16 माइनस 10 बट्टे 16 गुणे 100। ठीक है, अब देखो 16 में 10 है 6, 6/16, 6 गुणे 100/16, 2 6 6 2 8 16, 300/8, ये कितना हो जाएगा 8 3 का 24 और यहाँ बचेगा 4 जीरो, 8 3 24 6 जीरो 8 7 56 और 8 5 40, यानी 37.5% का क्या होगा आपका हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका,
10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है, कह रहा 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे यक्स क्या दिया, 13 संतरों का क्रय मूल्य, यक्स क्या दिया, 13 दे दिया है, और 10 संतरों का क्या दे दिया, वाई दे दिया 10। ठीक है, तो 13 बड़ा है ना 10 से बड़ा नहीं बड़ा, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 13 माइनस 10 और नीचे वाई कितना है आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 3/10 गुणे 100, 10 दाम 100, 3 दाम कितना हो जाएगा 30%। 30% आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका यक्स था, ये आपका वाई था, ये आपका वाई इंटू 100। मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार इसलिए करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, अभी तो आपका एग्जाम अभी मार्च में है, तो आपका सिलेबस लगभग आपका 60% सिलेबस कवर अप हो गया, आपका लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, और अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अब इसमें 2 या 3 क्लासेस और आएंगी इससे। ठीक है, इसमें और आपका लगभग 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, तो ये भी फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन बचेगा, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कुछ सिंपल सा 3-4 चैप्टर और बचेगा। उसके बाद कुछ ही चैप्टर बचे, मुझे मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर और बचे हैं, जो आपका 10 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका डीबी का। और जीडी के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, उसका 2 लेक्चर आएगा, और कल आपका डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर आएगा, कल आपका डीबी क्लासेज आप रहेंगी, जैसे कि टाइम टेबल में बताया गया है। अगर आपको टाइम टेबल देखना, बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये क्लासेज करा दीजिए, क्लासेज करा दीजिए। भाई मैं मैथ का जानता हूँ, मैथ की क्लासेज हफ्ते में 4 दिन आपका डीबी के लिए चलेंगी, 3 दिन आपका जीडी के लिए चलेंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का आपका डीबी का क्लासेस रहता है, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपका जीडी का क्लासेस रहता है, क्योंकि जीडी का भी मैथ कंप्लीट कराना ज़रूरी है। उसमें मैंने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, उसका 2 लेक्चर हो गया है। अब कल आपका फ्राइडे है, तो फ्राइडे आपका कल आपका जीडी का क्लासेस आएगा, डिफ्रेंशिएशन का 3रा लेक्चर आएगा, फिर सैटरडे को डिफ्रेंशिएशन का 4था लेक्चर आएगा। उसके बाद हो सकता है संडे को आपको नया लेक्चर देखने को मिले, या इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर दूंगा, या कोई और चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका डीबी का सिलेबस आप लोग जाके, अगर आप लोगों ने पूरी लेक्चर नहीं देखी है, तो आप लोग पीछे से क्लासेस देखते हुए आ सकते हैं, क्योंकि आपका क्लास नंबर ये 24 है, और मेरे ख्याल से इसमें 10 क्लासेस और होंगी, 10 से 15 क्लासेस अभी और होंगी, शायद 40 लेक्चर में ये पूरा आपका डीबी का जो भी कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया प्रैक्टिस सेशन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, डेली बाय डेली हर चैप्टर्स में आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन दे के आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको टेस्ट लेता रहूँगा। पूरा फरवरी मार्च में हम लोग यही करेंगे, 1 महीना हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। आपका कॉन्सेप्ट की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डीबी के लिए, और जीडी के लिए आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है, और फरवरी एंड या 5 मार्च तक मैं जीडी का सिलेबस लगभग 60 to 70% आपका कवर अप कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग बाकी जो चैप्टर बचेंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। संडे को लेकर मैं 1-1, 2-2 घंटे क्लास लगा आपका संडे का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आराम टेंशन मत लीजिएगा कि सर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैथ का सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। मैथ का सिलेबस जो होगा, जीडी का या डीबी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे खत्म हो जाएगा। आप लोग बस रिवाइज करते रहो, अपने आप को पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, कंटिन्यू रहो आप लोग। ठीक है, लगातार आप लोग पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे। और मुझे इस चैनल से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। मैं सबका एग्ज़ाम होने के बाद सबका मेरे मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। आप लोग ज़रूर जब आपका रिजल्ट आएगा कभी भी, तो आप लोग ज़रूर अपना रिप्लाई देना, हाँ सर आपने पढ़ाया था, ये आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चेयर्स देन द लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ये आपका आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी आपको हर कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए मैथ में तो यही है, इस वाले मैथ में बस यही कि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, अगर सोचेंगे शॉर्ट ट्रिक बताइए, भाई मेरे शॉर्ट ट्रिक तो ही बता रहा हूँ प्रकार से, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएगा। ठीक है, समझे? तो मेरे भाई अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो भी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। और देखिए जो सफलता वो समय मांगती है, समय दीजिए, पढ़ाई पे समय दीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, मेरा इतना दावा है। ठीक है, देखो 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे एक्स क्या दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है,
और वाई कितना दे दिया 18 दे दिया है। तो एक्स छोटा है ना वाई से, ठीक है, तो एक्स इज लेस देन वाई, यानी वाई क्या बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वाई माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100, ये फार्मूला लगेगा। और क्या होगा हमेशा परसेंटेज हानि होगी। ये मत देखो कि यहाँ पर हानि दिया तो सर जी हानि क्यों लिख रहा है बार बार, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं कहीं क्वेश्चन में भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सर प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तब तो आप कहेंगे सर आपने तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया ही नहीं था, तो सर हम लोग कन्फ्यूज होगा, हम लोग का गलत हो गया, आपने ऐसा कराया होता तो मेरा गलत नहीं हुआ होता। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, आप कल आप हमारे ऊपर उंगली मत उठा सकें सर आप ये आपने ये नहीं कराया था। जो भी बाकी रहेगा मैं सब कंप्लीट करा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, A to Z कंप्लीट करा दूंगा सिलेबस आपका। और नहीं तो और आपका प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगा मैं। अभी फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस चल रहा है, तब आराम से अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, ये में यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, तो वाई माइनस एक्स 18 माइनस 10 बटे वाई 18 गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 8 बच जाएगा, 2 चौको 8 2 9 18, ठीक है, 4 दाम कितना हो जाएगा 100 चौको 400, 400 बटे 9। अब इसको डिवाइड करो, 9 चौको 36, 4 जीरो 9 चौको 36, 4 बटे 9, 44 से 4 बटे 9 प्रतिशत हानि हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स, द गेन और लॉस परसेंटेज विल बी। 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। देखो मैंने बोला था ना, अब बताओ प्रतिशत लाभ हो या हानि होगा, या हानि होगा वो ज्ञात करना है आपको, ऑप्शन में मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। बताओ 100 किताबों का लागत मूल्य, 100 किताबों क्या है लागत मूल्य, 60 किताबों क्या है विक्रय मूल्य, एक्स कितना 100 और वाई कितना है आपका 60, तो क्या होगा आपका, वैसे ही दिख रहा है मेरे भाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तब क्या होता है परसेंटेज लाभ होता है, और एक्स इज लेस देन वाई तब क्या होता है परसेंटेज हानि होता है, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या होगा एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, तो 100 माइनस 60 बटे 60 गुणे 100 कितना हो जाएगा 40 बटे 60 गुणे 100, कितना हो जाएगा 40 बटे 60 गुणे 100, 20 3 60 20 दूना 40, 200 बटे 3, इसको डिवाइड कर दो, 3 छक 18 2 जो 3 छक 18 66 से 2 बटे 3 प्रतिशत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तो हो गया। अभी बताओ लाभ हो गया या हानि हो गया, मान लीजिए यहीं पे एक और मैं ऑप्शन में ऐड कर दूं, इसी को मैं कर देता हूं 2 बटे 3%, या मैंने लिख दिया हानि, यहाँ पे लिख दिया लाभ, तो आप कैसे क्लिक करोगे सर ये तो लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ें ध्यान दोगे, आप लोग ये चीज़ें ध्यान दोगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो प्रॉफिट और लॉस होगा सब लोग आप लोग ध्यान दोगे और अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। डिमोटिवेट मत होइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसा कि मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के रूप में, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अ कोकोनट मर्चेंट फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 coconuts is the same as the selling price of 2500 coconuts, his loss or gain will be। अब बताओ प्रतिशत लाभ, देखो अभी मैं क्या बोला था गेन लॉस, यहाँ पे लॉस बना लेना, ठीक है, यही मैं बताया था आपको ना अभी, तो आप लोग इसको जरूर इसको सॉल्व करके बताइएगा। ये आपका ऑप्शन है, बताओ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। एक नारियल व्यापारी यह है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ यहाँ हानि क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करो यार। देखता हूँ बहुत कम स्टूडेंट कमेंट करते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए 1000 लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5 लड़के 10 लड़के 15 लड़के इस वीडियो पर कमेंट करेंगे यार। सबको कमेंट करना, कमेंट करने में क्या परेशानी है आपको, अरे गलत या सही आप कमेंट करो ना। आपको जो भी, मैं ऐसा तो है ना मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, या जिसका सही रहता है मैं इसको लाइक नहीं करता हूँ। जिसको मैंने लाइक किया समझिए उसका आंसर सही है, जिसका मैंने लाइक नहीं किया समझिए उसका आंसर गलत है, मैं उसको वहाँ पर लिख देता हूँ कि रीचेक, दोबारा चेक करो, उसको सॉल्व करने की फिर कोशिश करो क्यों नहीं मेरा आया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश करो यार, तभी ना आपको पता चलेगा कि मैं क्या सीखा हूँ इस वीडियो से आके, ठीक है। अब ये देखो पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये मुझसे नहीं आ रहा था सर आप इसको करा दो, तो मैं इसको फिर से आपको करा देता हूँ। देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर
105 और ट्रेड्स लॉसेज 9% टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उससे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए, यही आपसे पूछा था मैंने। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करा दिए थे, फिर भी आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको एक बार और उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट की तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन इससे कराया था, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार 2 बार और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा इसको। खैर मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका मान लीजिए आपका एस पी दे दिया, यानी क्या दिया, विक्रय मूल्य दे दिया गया है। 9% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो ये दे दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे, सेल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया है, आप लोग उस वहाँ पे जाकर देख लोगे। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ 105 गुणे 100 विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस जितने परसेंट की हानि होती है वो लिख लेते हैं। ऐसे कितना हो जाएगा 105/91 गुणे 100। ठीक है, 105/91 गुणे 100 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 105/91 गुणे 100 को, ये आपका क्या है, सीपी है। सीपी आपका कितना हो जाएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 115.39। ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। 115.39 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 30% लाभ कमाना है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा आपका परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा, जैसे परसेंटेज लाभ दिया है 30% लाभ कमाना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाभ गुणे यानी 30 गुणे 105.39/100। ठीक है, सॉरी ये आपका हो जाएगा 30 गुणे 115/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग तो आपका आ जाएगा आपका 34 दशमलव, ठीक है 39.61 आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका आएगा। ठीक है, 34.61 आएगा। ठीक है, आई थिंक 34.61 आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे इसका इतना आएगा। अब बताओ आपका कितना आया था, 115.39। ठीक है, ये आपका कितना है 34.61। जब आप कुछ दोनों को ऐड करोगे ये अब तो आपका लाभ हो गया, लाभ हो गया ना, लाभ आपका कितना है 34.61। एक बार और देख लो आप लोग, जब आप लोग जैसे 30% लाभ कमाना है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। यहाँ से लाभ निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ कितना दिया, 30 गुणे 115.39। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बट्टे 100, ये आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। जब लाभ निकालोगे आप लोग तो लाभ कितना आ जाएगा आपका, लाभ आपका आ जाएगा 34.61। डिवाइड करने पे उसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। अब सीपी आपका कितना आ गया, 115.39 आ गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे तब सेलिंग प्राइस की कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। अब इसको ऐड करोगे तो 9×10 6 3×9×10 5×9×10 3×1 4 1 5 150.00, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आज के कुछ क्वेश्चन पे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए इनका तो नाम है मिस्टर टेक, ये क्वेश्चन कमेंट किए हैं, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन कमेंट किए हैं। देखिए क्या कमेंट किए हैं ये, और इनका ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है जो कि करेक्ट आंसर दिया इन्होंने। ठीक है, देखिए क्या इसका इनका क्वेश्चन है, इनको शायद समझ में नहीं आएगा कैसे आ गया इनका। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार का स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा। ये जो अंक है ये क्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से विभाजित होने के लिए जो नंबर होगा उसका क्या सम क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है 4 5 7, ये इसको कैसे मान लीजिए एक और अंक जोड़ लीजिए, कैसे पता चलेगा ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो 4 5 9 9 7 16 16 6 22, यानी 22 आपका 9 से विभाज्य है नहीं, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। और इसी जगह मान लीजिए हम रख देते हैं आपका 4 5 9 9 3, यहाँ रख देते हैं 9 3 12 6 18, 18 आपका क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी टोटल जो भी संख्या उसका क्या कर दो, सम कर दो। तो क्या है 5 4 3 2 स्टार 7, तो 5 4 9 9 3 12 2 14 7 21, 21 9 से विभाज्य है। अब 21 के बाद कौन सी शिशु संख्या है जो पहली संख्या है जो 9 से विभाज्य होगी, यानी 27। ठीक है, 27 होगा।
तो ये आपका टोटल कितना है 21 है। 21 में कितना जोड़ दो 27 आ जाएगा, 6 जोड़ दो तो 21 क्या होता है 27, यानी यहाँ पे 6 रख दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। और ये स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया था ये इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, ये रहा इनका क्वेश्चन। और इस फिर से इस स्टूडेंट ने इनका आंसर दे दिया, ये भी करेक्ट आंसर दिया इन्होंने। देखिए क्या इनका क्वेश्चन था, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष क्या हो रहा है 20% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यदि इसके आय वर्ष 1999 में इतना रुपया था तो 1997 में कितना होगा। तो 1997 यानी 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, 2 वर्ष। ठीक है, 1997 के बाद 1999 आता है, यानी 2 वर्ष पहले का ये पूछ रहा है कि ये कितना था। इसका मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बता दिया था, पी 2 वर्ष का पहले जब पूछेगा जब बढ़ रहा है तो P1 + R/100 पे पावर N या T। P आपका कितना दिया, P आपका ये दे दिया है, R आपका 20% दिया, R 20 आ गया, N आप क्या रख दोगे 2 वर्ष रख दोगे। तो आप रख सकते हो यहाँ पे 26 64 000 अपान 1 + 20/100 पे पावर 2। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लोगे, शायद इस स्टूडेंट ने सॉल्व किया था तो ऑप्शन नंबर डी इनका आया था। मेरे ख्याल से सॉल्व करने पे ही इसका इतना आंसर आएगा। और इस स्टूडेंट ने फिर से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आता आप लोग इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। ठीक है, अब बट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनका नाम है सत्यवान। ठीक है, ये देखिए क्या लिखे हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग जो इसके विकर्ण पर बनता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये इनका ऑप्शन है। आप लोग चाहें तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक तो कोई कमेंट किया नहीं है, तो मैं इनका आंसर में बता देता हूँ क्या आएगा। देखिए ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अभी मेंसुरेशन तो पढ़ाया नहीं हूँ, तो आप लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक ट्रायंगल बना लो, सॉरी स्क्वायर बना लो, स्क्वायर है ना, पहले आप एक स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, स्क्वायर नहीं बन पाया, मान लीजिए आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर सबका साइड मान लीजिए ए है। ठीक है, ये है, तो ये बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये ए का स्क्वायर यानी √2a, ए का स्क्वायर क्या है √2a, ये 12 हो जाए √2a। अब बताओ कह रहा है कि वर्ग जो इसके विकल्प पर बनता है, एक वर्ग का लेंथ कितना हो गया √2a, मान लेते हैं L1 कितना हो गया आपका √2a, और एक वर्ग का लेंथ कितना है ये ऑलरेडी दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मेरे भाई कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग जो इसके विकल्प पर बनता है, तो इसके विकल्प जो बनता है उसका लेंथ कितना आ गया √2a आ गया। एक वर्ग जो ऑलरेडी है वो उसका लेंथ कितना a दिया हुआ है। अब बताओ एक का लेंथ a दिया, एक का लेंथ √2a दिया, और दोनों का क्या पूछा है अनुपात पूछा है। तो पहले क्या निकालो, एरिया का अनुपात पूछा है, तो पहले वाले का जब एरिया निकालो क्या हो जाएगा a², और दूसरे वाले का एरिया निकालोगे तो ये आपका लेंथ है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा a² / 2a², a² से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1:2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं देखिए डेली कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करता है, मैं उनका मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ और उसको सेटिस्फाई कर सकूँ कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा क्वेश्चन हल कर दिया। आप बताओ कोई क्वेश्चन हो डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और मेरे हाथ में रहेगा मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।